पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब विखे नतमस्तक होके साहिबे कमाल दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादियां बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अते माता गुजरी दी शहादत की याद विच करवाए गए शहीदी समागम विच शमूलियत की। इस मौके राज्यपाल कटारिया ने कहा कि दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी अते माता गुजरी जी दे छोटे साहिबजादियां दी शहादत की ताकत अते बहादरी की दुनिया विच कोई होर मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने नौजवान साहिबजादियां दी हिम्मत अते दृढ़ता की प्रशंसा की, जिन्हां ने 9 अते 7 साल की उम्र विच जालम मुगला शासन के विरुद्ध बहादरी नाल खड़े हो गए। कटारिया ने कहा कि साहिबजादियां ने निडरता नाल अपने धर्म प्रति दृढ़ता नाल खड़े होने की अदुੱਤੀ मिसाल पेश की है अते अपनी महान शहादत दे के एक प्रेरणादायक इतिहास सिरजिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हां छोटे साहिबजादियां अते माता गुजरी दी शहादत नूं भारत सरकार वालों पूरे देश विच मानता दी जा रही है अते लोग इसनूं हमेशा याद रखेंगे। कि मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ कि पहली बार ऐसे शहीदों की इस पवित्र भूमि को नमन करने का मेरा सौभाग्य मिला। मैं सोचता हूँ कि देश धर्म के लिए इससे बड़ा बलिदान अभी तक इतिहास में न कभी पढ़ा है न कहीं सुना है। दोनों बच्चे जिनकी उम्र 9 साल और 7 साल थी, जोरावर 9 साल का था, फतेह सिंह 7 साल का, और माँ गुजरी आनंदपुर साहब युद्ध के उस समय के बाद इनको कैद करके यहाँ ठंडे स्थान पर लाके रखा। माँ ने उस समय में इतना मजबूत कि धर्म कुछ भी कुर्बानी करनी पड़े तो कभी पीछे मत को अलग यातनाएं दी और कहा कि तुम धर्म परिवर्तन करो तो तुम्हें छोड़ देंगे। बच्चों ने कबूल नहीं की और इस कारण से बच्चों को दीवारों में चुनने के लिए ईंटें लगाते रहे और एक ईंट के साथ ही पूछते थे बोलो अब भी है तुम्हारा मन? उसने कहा नहीं है। दीवार ऊपर चढ़ती आई। फतेह सिंह छोटा था कद में, उसके गले में पहले आ गए। जोरावर सिंह के मन में के आंसू आए तो छोटे भाई ने ललकार के पूछा कि बड़े भैया ये तेरे आंखों में आंसू कैसे? उसने कहा इसलिए नहीं, मुझे इस बात का दुख है कि दुनिया में तू मेरे से बाद में आया, लेकिन देश धर्म के नाम से तू पहले बलिदान कर रहा, इसका मुझे दुख है। दोनों बच्चे यहीं दीवारों में चुन लिए गए और उसके बाद माँ गुजरी ने भी जहाँ उसको अलग कर दिया था, उसको समाचार सुनते उसकी भी देह त्याग हो गया। और इन तीनों को इनको कहाँ इनका दाह संस्कार करें, तो उस वजीर खान ने उस समय सवाल रखा कि नहीं भैया हम तो हमारे हिसाब से करेंगे, वो नहीं हमारी विधि से करेंगे। तो उन्होंने कहा जहाँ भी करोगे उतनी असरफियाँ बिछानी पड़ेगी, जितनी असरफियाँ बचाओगे तो उस स्थान पे दाह संस्कार का तुमको अधिकार मिलेगा। टोडरमल जो यहाँ का सेठ था, उसको ये समाचार मिला तो उसने कहा इससे पवित्र काम मेरे लिए क्या हो सकता है। कैसे शहीदजादों के लिए मैं उनके संस्कार के लिए जगह नहीं हूँ। तो उसने उतनी असरफियाँ जितनी उसने कही थी उससे बिछाते गए और सर्फ किया और यहाँ से ही जाते हुए ज्योति स्वरूप जो दूसरी जगह जहाँ स्थान बना हुआ है, जो गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ उनका तीनों का दाह संस्कार। तो वास्तव में ये जो स्थान है ये दुनिया को ये दिखाता है कि भारत के अंदर अपने समाज के ऊपर कितना गर्व होता है कि हंसते हंसते जान दे देते हैं। मैं सोचता हूँ इस छोटे बालकों को न तो किसी ने इतना बहुत पढ़ाया होगा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मान्यता इस कारण से है कि चारों बच्चों को जिसको कुर्बानी होनी चाहिए उन्होंने ये सबूत अपने से दिया और इसलिए इसकी मान्यता वर्षों से है। प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि यही तारीख है उन्होंने वीर बाल दिवस के रूप में उन वीर बालकों का भी सम्मान देश भी कर रहा है, देश के बालक कर रहे हैं और जगह जगह ये कार्यक्रम केवल फतेहपुर गुरुद्वारा में नहीं हो रहा है, आज हिंदुस्तान के लाखों जगह पर उन वीर बालकों के बारे में कार्यक्रम चल रहे हैं।